अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है कि औरतें अपना हिस्सा माफ़ कर देती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, औरतों का हक भी अल्लाह ने रखा है, मर्दों का हक भी सूरत निसा में रखा है। सबको ज़रूरत होती है माल की। हज़रत फ़ातिमा के बारे में आता है कि उन्होंने भी अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद विरासत में हक की डिमांड की थी। तो इसलिए आजकल जो औरतें दे रही हैं, क्या वो तकवे की बुनियाद पे दे रही हैं या किसकी बुनियाद पे दे रही हैं? क्या आप समझते हैं वो इतनी दीनदार हैं कि वो अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें? इतनी बेनियाज हैं? अल्लाह के नबी के दौर के बाद हज़रत अबू बकर के दौर में नानी का मसला आया कि उन्होंने भी अपना हिस्से की डिमांड की। हज़रत उमर के दौर में दादी ने अपने हिस्से की डिमांड की। तो क्या हम समझते हैं कि औरतों को ज़रूरत नहीं है या वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं, अब उनको ज़रूरत नहीं है? तो अगर इस्लामी तारीख में देखें तो औरतों ने भी अपने हिस्से मांगे हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि औरतों अपना हिस्सा माफ़ कर दें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि इस्लामी तारीख में सबसे पहली जो चोरी का वाक़या आया वो भी औरत ने की थी। तो इसलिए जब इनको मौका मिलता है तो ये चोरी तक भी पहुंच जाती है माल की खातिर। आज भी आप सीसीटीवी कैमरे देख लें दुकान मॉल पे, अक्सर आपको ये नज़र आएंगी। तो इसलिए इसमें कोई हकीकत नहीं है। विरासत ही के मामले में एक ऐसा मसला आता है कि आपको इससे अंदाज़ा होगा कि ये वाकई दिल से माफ़ करती हैं या ऊपर से। विरासत में एक मामला होता है कि जब मरने वाले की एक ही बेटी हो ना, चाहे मर्द का इंतकाल है चाहे औरत का, तो वो आधा लेती है, या एक से ज़्यादा हो तो वो 2/3 लेती हैं, इससे ज़्यादा नहीं वो ले सकती। बाकी जाएगा मरने वाले के बहन भाइयों को, चाचों को, बेटियों के चाचों को। लेकिन वो ऐसा करती हैं कि वो कोशिश उनकी होती है कि सारा माल हम तक ही रहे। वो उनको माल देती नहीं है, वो सारा आप ही ले लेती हैं किसी न किसी तरीके। वो ज़िंदगी में ऐसा तरीका अख्तियार करती हैं वो किसी को ना जाए। तो जब इनको मौका मिलता है तो ये अपना तो जाने दे, किसी का भी नहीं छोड़ती। तो ये विरासत में ही एक ऐसा मसला है। तो इसलिए इस बात में और आप इस एक मसला और देखेंगे, जब इनकी शादी होती है इन औरतों की, अपने घरों में जाती हैं तो अक्सर झगड़े होते हैं, सास और बहू का मशहूर झगड़ा है। तो उसमें आप देखेंगे तो वो भी पैसों की खातर। और अगर मर्द कहे कि मैंने दूसरी शादी करनी है तो ये नहीं कि मर्द से शोहर से बड़ी मोहब्बत है या बड़ा, ये उसको भी शादी नहीं करने देगी। क्यों? कि शोहर का जो माल है वो बांटा ना जाए, एक ही यानी कि मुझे ही सारा मिले। बल्कि शोहर के माँ बाप पे भी नहीं खर्च करने देती। इसकी यही कोशिश होती है कि सारा मुझे लगे। तो ये माल ही की खातर सारा कुछ हो रहा है, औरत कर रही है। तो क्या इसमें कि कैसे ये हो सकता है कि औरत अपना हिस्सा माफ़ कर दे? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाकी एक दो और मसला आप देखें कि अगर औरत ने माफ़ ही करना है, मर्द भी तो माफ़ करे ना, भाई भी तो माफ़ करे ना, औरत ही माफ़ क्यों करे? अगर औरत ने माफ़ ही करना है तो अपनी बहनों को करे, अपने बेटों को करे, अपने शोहर को करे। या फिर सभी बहनें कर रही हैं, कोई एक करे तो समझ में आती है। सभी बहनें एक ही टाइम पे सबको माफ़ कर रही हैं भाइयों को, ये साफ नज़र आ रहा है। ये एक रस्म है, ये एक मजबूरी है। भाइयों के घर आना जाना होता है और मसाइल होते हैं। तो अगर उनको ये भी खतरा होता है अगर शोहर ने निकाल दिया तो हम कहाँ पे जाएंगी? तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो मजबूर है। खाली लफ्ज़ों पे नहीं जाना चाहिए, इसमें कितनी हकीकत है वो देखना चाहिए। अगर आप खुशी खुशी बहनों को दें और 2-3 साल बाद या 2-3 माह बाद आप मांगें तो शायद आपको ना मिले। तो इसलिए भाइयों को चाहिए खुशी खुशी, अल्लाह ने उनके हिस्से रखे हैं, अल्लाह ने उनके हिस्से फ़र्ज़ किए हैं, मुकर्रर किए हैं। तो औरतों के हिस्से उनको देने चाहिए खुशी खुशी। जब आप खुशी खुशी देंगे तो वो ले लेंगी। तो ऊपर ऊपर से जब आप नाराज़ होकर देंगे तो फिर वो माफ़ करती हैं। तो इसलिए इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस चीज़ की कोई सच्चाई नहीं है कि औरतें अपना हिस्सा माफ़ कर दें, वो मजबूर होती हैं। तो इसलिए जो भी हिस्से अल्लाह ने उनके रखे हैं उनको दें। अगर इधर आप उनकी विरासत महरूम करेंगे तो जन्नत में अल्लाह ताला आपकी विरासत महरूम कर देगा, अल्लाह ताला आपको विरासत से। तो इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने किसी का एक बालिश ज़मीन भी जुल्मन ली, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया नाजायज़, तो उसको रोज़े क़यामत 7 तोग बना के डाले जाएंगे गले में। तो इसलिए ये सारी वईदें अपने जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने सूरत निसा में ही ये सारे तरीके क्यों बता दिए हैं कि ताकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सूरत निसा में जितनी तफसील है विरासत की और आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कि औरतों के हक उनको दिए जाएं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो अपना हिस्सा माफ़ कर दें। अगर भाइयों को माफ़ नहीं करते तो बहनें भी किसी को माफ़ नहीं करती, उनको भी माल की ज़रूरत है। जैसे मर्दों को माल की ज़रूरत है, औरतों की भी ज़रूरत है। तो इसलिए उनके हिस्से दिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम।